ओके स्टार्ट करते हैं। तो पहले लास्ट क्लास जितना पढ़ा था वो देख लेते हैं अपन और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ग्लास स्लैब होता है और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, रेज आएंगी, ठीक है, और रेज एक सरफेस पे रिफ्रैक्शन शो करेंगी, फिर वो वाली रेज दूसरे सरफेस पे जाएगी, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। तो जो एक एंगल से रे आई उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पहला वाला क्या होगा? R1 होगा। वो वाला नहीं आया मुझे, ये देखो बाप रे, मनोज में कितना ही खरा है। मनोज को मतलब दिखता नहीं कि भाई एक है कि नहीं, बस आगे मारकर डाल दो बूंदे। ये आई और यहाँ से पहले वाले सरफेस से क्या मिलेगा? R1 और ये वाला क्या है? R2 और यहाँ से रे बाहर जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? E बोलेंगे। तो हमें नेट डिविएशन कितना हो? नेट डिविएशन उसका फॉर्मूला कितना था? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। फिर हमने क्या किया? ट्रायंगल में मतलब ये जो प्रिज्म है इसमें रेज वेज बढ़ा के देखी आगे भी। अरे वहाँ एकदम डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत ज्यादा है और ये तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। सर मैं नहीं करता डिस्टर्ब, मैं आपके साथ जब कहीं भी मैं बाहर गया इधर कुछ भी तो डिस्टर्ब करने लग जाएगा। डिस्टर्ब मत होना, अच्छे प्यारे बच्चे हो। कितने साल के हो गए? 16 साल के हो गए। तो ये I है, R1 है, R2 है एंड दिस इज E। तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये क्या हुआ? एंगल ऑफ, ये दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जन। ये R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं ज्योमेट्री से? A लिख सकते हैं। तो I प्लस E इज इक्वल्स टू A। अच्छा, ये तो हुआ क्या? डेल्टा नेट हुआ। ये क्या हुआ? डेल्टा नेट। तो हमें पता है कि जैसे रिट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइट रहता है, जितने से डाला है और बाहर कुछ एंगल से मिलेगा, अगर आप रे को रिवर्स कर दो तो सेम वही पाथ फॉलो करेगी। आपने I से डाला, मतलब मान लो 30 डिग्री से डाला और इमर्जन 60 डिग्री हुआ। I डाला 30 डिग्री, E की वैल्यू 60 डिग्री। बट अगर आप 60 डिग्री से डालोगे, 60 डिग्री से डालोगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो हमेशा हमारे पास में कितने डाइवर्जेंस होते हैं? फॉर सेम वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस वी हैव टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुम लेट आ गए, वो अभी भी नहीं आया ना। उसी से अरे यहाँ बैठो, आगे बैठो। कोई गर्ल आने वाली, कोई गर्ल्स आने वाली क्या? पता क्या नहीं, इसी तरह बैठते खुश करो, खुश खुश। तो यहाँ देखिए I प्लस E कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे सेम डाइवर्जेंस के लिए, सॉरी सेम डिविएशन के लिए? 2। बट एक ऐसा केस आएगा जहां पे मिनिमम डिविएशन होता है। मिनिमम डिविएशन के लिए क्या होता है? I बराबर कितना होता है? E के। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 2I माइनस A। ये स्पेशल कंडीशन है जहां पे व्हेन deviation is minimum I बराबर कितना है? When deviation is minimum, I बराबर to E. When minimum deviation, then I is equals to E. ठीक है? तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आई? डेल्टा मीन प्लस A बाय 2। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ओके सर। फिर और इसके अंदर अपन ने कुछ अपने को बताया था, कुछ रेशियो बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जब मिनिमम डिविएशन हो तो क्या होगा? म्यू G by म्यू S। What is म्यू G? म्यू ऑफ प्रिज्म। This is म्यू ऑफ प्रिज्म, that is glass prism। और ये क्या है? सराउंडिंग। इसकी वैल्यू कितनी होती? sin डेल्टा मीन प्लस A by 2 अपॉन sin A by 2। क्या था ये? उसका पहले एक दो सवाल भी किया था। ग्राफ भी देख लिया था इसका। ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। फिर और क्या किया था मैंने? फिर अच्छा, एंगल बहुत छोटा हो तो मिनिमम डिविएशन ही मिनिमम डिविएशन होता है। कितना होता है वो?
कितना होता है म्यू जी माइनस 1 इंटू ए, दैट इज ए इंटू म्यू जी माइनस, सेम ही चीज है ना। तो और अपन ने क्या कर दिया, डिस्पर्शन पढ़ाया था कि फिर डिस्पर्शन में क्या होता है, व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है, और इसको मेन किस अंकल ने बताया था, कॉची अंकल ने बताया था। कॉची अंकल ने बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता वो आपके जो लाइट है उसके लैम्डा पे इनवर्सली डिपेंड करता, वहां पे लैम्डा स्क्वायर है। क्या हो गया आज जगह रुके हुए, बताने आगे क्या, कौन नहीं आया, दर्शन नहीं आया ना, वो झुंझुन वाला भी नहीं आया आज, अपना खड़ा करना है आज, थोड़ा देर खड़ा करें। तो हमारा ये डिस्पर्शन अभी ये थोड़ा सा देख लेते हैं ना। अरे ये रिकैप करा रहे हैं आपको, एटलीस्ट चीजें याद तो आए। कल सैटरडे है ना, कल क्लास लगा लेते हैं ना, बताया था आपको। फिर 3 दिन आराम से पढ़ना, टेस्ट में एकदम हाईएस्ट मार्क्स लाना, ठीक है। उसमें 2 पेपर अपन कराने का सोचे, ठीक है, एक मेंस लेवल और एक एडवांस लेवल। तो थोड़ा सा कितना होगा, दिन में ही 6 घंटे के पेपर हो जाएंगे। तो बड़े हिम्मत वाले होते हैं वही 6 घंटा बैठ सकते हैं पेपर में, और भी आईआईटी वाला मतलब 6 एकदम आसान पेपर थोड़ी होते हैं। मैक्स टू मैक्स स्कूल में कितने घंटे का कराते थे, 3 घंटे का, कुछ 2 घंटे के होते थे ना मैथ्स वैथ्स और सब। तो अब 6 घंटे के लिए बैठो, मजा आएगा। तो यहाँ देखो हमने डिस्पर्शन किया था, उसके अंदर लैम्डा 3 लाइट्स का बताया था मैंने, वायलेट, येलो, रेड। सबसे ज्यादा डिविएशन किसका होता है, वायलेट का। लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का। ये याद रहना चाहिए भैया। और फिर किसका, लैम्डा वायलेट का। अच्छा, लैम्डा से काचे ने क्या बोला था, म्यू किसके प्रोपोर्शनल था, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर कर लेंगे अपन, है ना। ये जो है किससे प्रोपोर्शनल था, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर से होता। फिर इसके यहाँ पे अपन म्यू किसका सबसे ज्यादा बोलेंगे, म्यू वायलेट का सबसे ज्यादा, फिर म्यू येलो का, फिर म्यू रेड का। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, म्यू वायलेट का सबसे ज्यादा, फिर म्यू येलो का, फिर म्यू आर का। उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में अपन ने क्या किया था, डिविएशन सबसे ज्यादा किसका, वायलेट का, फिर येलो, और फिर 2-3 डेफिनेशन लिखाई थी क्या मैंने। थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, डिविएशन ऑफ येलो माइनस डिविएशन ऑफ सॉरी वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ। तो एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल्टा V माइनस डेल्टा R। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है, कितना आपका जो वेव है, वो जो आपका जो निकल जा रहा है ना व्हाइट वाला लाइट, ये व्हाइट वाला लाइट जो है मैक्सिमम देखो ये और ये वायलेट हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा। तो ये जो एंगल है ये सबसे ज्यादा कितना होगा, ये दिया। फिर अपन ने डिस्पर्सिव पावर भी किया था क्या, डिस्पर्सिव पावर कितना होता है, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या थीटा बताया था, सॉरी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, ओमेगा बताया था ना, कितना होता है ओमेगा, थीटा बाय डेल्टा वाई। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा v। अच्छा, इसको भी मैंने आगे लिखाया था, कितना लिखाया था, म्यू v माइनस म्यू r इंटू ये लिखाया था क्या, ये याद है। अच्छा, फिर ये कितना हो गया, म्यू v माइनस म्यू r इंटू a अपॉन म्यू y माइनस 1 इंटू a। ठीक है, तो a कट गया, कितना है, वापस लेट हो गए, पलट लेट हो गई, पलट पर खड़ा करें। अब आगे बैठ गया, कैसे खड़ा करें। अरे तुम लोग के स्कूल में मुर्गा बनाते थे क्या, बनाते थे क्या, किस स्कूल में, हाँ क्या बोलते थे,
बाइक ड्राइविंग पोज में खड़े रहते हैं। अच्छा बाइक ड्राइविंग पोज में, अच्छा कौन कौन खड़ा हुआ है? और किस किस को पनिशमेंट मिली है अभी तक? सबको मिली है क्या? कोई बच्चे हुए सिंसियर बच्चे नहीं मिलती? नहीं मिली ना कभी? मिली है? तुमको मिली है? क्या मिली है? अच्छा हाथ ऊपर खड़ा कराना, हैंड्स अप करना। बाहर भी निकाल देंगे क्लास के बाहर निकले हो और पढ़ाते लिखाते कुछ दे नहीं जाता स्कूल में तो चल जाता है वहाँ। कितने 40 मिनट के लेक्चर होते हैं? कितने होते हैं? 40 मिनट 5 मिनट में आने में लग जाता होगा, 5 मिनट जाने में लग जाता होगा और 10 मिनट क्लास में शांत करो, फुल मजे करते थे ना। और वहाँ पे तो ऐसा था ना 2 पेज टेस्ट के पढ़ाती है, 3 पेज पढ़ाती है, 5 पेज पढ़ाती है। यहाँ पता ही नहीं चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, कितने दिन हो गए। तो म्यू ही माइनस म्यू आर इनटू ए अपॉन म्यू येलो माइनस 1। तो ये क्या है अपना डिस्पर्सिव पावर। अच्छा ये डिस्पर्सिव पावर ए पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो जो डिस्पर्सिव पावर है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ठीक है, या और द मटेरियल, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। तो लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। देखो dispersive power of a prism does not depend on the angle of prism. Does not depend upon the angle of dispersive power of a prism or material. किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड नहीं करता? एंगल ऑफ, क्यों? एंगल ए कट गया, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। डिस्पर्सिव पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अच्छा इसको एक ये जो होता है ना येलो, दैट इज म्यू येलो माइनस 1 इनटू ए, इसको क्या बोला था मैंने? कुछ नाम दिया था क्या? मिनिमम नहीं, इसको क्या बोलते हैं? मीन डिविएशन। इसको बोलते हैं मीन डिविएशन। इसको बोलेंगे मीन डिविएशन। अरे बात नहीं, मीन डिविएशन क्या हुआ सिद्धार्थ? कुछ पूछना बेटा? मीन डिविएशन पेन ले रहा था, पेन लाए तो मेरे कितने लोग 1-2 पेन ही लेके आते? एक भी नहीं लाते। और जो कितने लेके आते? 2 लेके आते या सस्ते आते हैं, 2-2 रुपए वाले, 5-5 रुपए वाले ले लेना। इतना तो मैं एक चिप्स के पैकेट में उड़ा देते। जो समझ लो, देखो कितना चिप्स खाता। सबसे ज्यादा ये खाता ना? बोले मेरे लिप्स, अंकल चिप्स। अंकल चिप्स कौन खाता? और कौन से लेज वाले? ऐड कितने बढ़िया है। चलो ओके, तो पढ़ाई पे ध्यान देते। तो ये देखो डेल्टा येलो, अगर येलो की वैल्यू नहीं दी हो, सॉरी डेल्टा बोल रहा हूं, म्यू येलो इज म्यू वायलेट प्लस म्यू रेड बाय 2। अगर नहीं दी हो तो ये वायलेट दिया हो, रेड दिया हो, येलो का पूछा है तो आप ऐसा मान सकते हो। तो लिख लीजिए ये पॉइंट लिख के, ये इक्वेशन लिख के लिख लो ये पॉइंट।
index of yellow if the refractive index of yellow light is not given, if the refractive index of yellow light is not given, we can take it as the average, we can take it as the average of, we can take it as the average of violet and red light's refractive index. We can take it as the average of the refractive index of violet and red. इतना हुआ? ओके, फिर अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखे। If the refractive index, if the refractive index of red, if the refractive index of red and violet rays are, if the refractive index of red and violet rays are as follow, देखो ये वैल्यू लिख लो, वैल्यू लिख लो, फिर लिखे if a white light, if a white light is passed, if a white light is passed through a small prism, is passed through a small prism of angle A, of angle A is equals to 6 degree, of angle A is equals to 6 degree, then find the mean deviation first, then find the mean deviation, angular dispersion second, angular dispersion and dispersive power। आराम से निकालो।
ये पेज नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 20 पे है एचसीवी में, अलग से चैप्टर है डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रा। तो अपन सिर्फ डिस्पर्शन ही करेंगे। स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वैसे हमने बता रखी है एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस, वो आप अगर कभी चांस मिले तो रीड कर लेना, और उसके एक्सपेरिमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है एचसी वर्मा में चैप्टर नंबर 20 में, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। किनके पास है एचसीवी? 1 2 3 4 5, ठीक है। सो कर लेना, पूरे चैप्टर में ही 11 सवाल है और कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो अपन कर लेंगे, जितना यहाँ पे होता है उतना अपन कर लेंगे। सो ये बताओ, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो? 1.5 येलो कितना होगा इनका एवरेज? 1.5 प्लस 1.6 बाई 2 कितना होगा? 1.55, ठीक है। अच्छा फिर अपना क्या होगा? फर्स्ट क्या पूछा था उन्होंने? मीन डिविएशन। मीन डिविएशन कितना होगा? म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए येलो कितना है? 1.55 माइनस 1 कितना होगा? 0. एंगल ऑफ ये प्रिज्म कितना है? 6 डिग्री। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? 3.33 डिग्री। ये मीन जो मीन वाला है ना अपना येलो वाला, उसका डिविएशन होगा। फिर अपना ये कितना होगा? थीटा कितना होगा? डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर, और इसकी वैल्यू कितनी थी? म्यू वायलेट माइनस म्यू आर इंटू ए होती है। वायलेट की वैल्यू कितनी है? 1.6। रेड की कितनी है? 1.5, और ये कितना है? 6 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 0.6। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये बताओ सर, ये तो येलो वाले का इतना 3.3 और ये 0.6 कैसे आया? छोटी वैल्यू होगी कितने ज्यादा? हाँ छोटी वैल्यू होगी। वो ज्यादा क्यों है? वो येलो लाइट का डिविएशन दे रहा है। ये क्या दे रहा है? वो डिविएशन येलो वायलेट और रेड के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो इनका वैसे हो तो होगा ज्यादा। अच्छा फिर पावर कितना है? कितना हो गया है? 0.6। पावर कितना होगा? थीटा बाई डेल्टा, ये 0.6 डिग्री, नीचे भी 3.3 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 2/11। पावर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। कितने को आगे ये पक्का ना? ओके। तो इसी पे 3 फॉर्मूले अपन ने किए हैं। मीन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, फिर दूसरा कौन सा था? डिस्पर्सिव पावर। कौन सा था? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या ये पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता, ठीक है। ओके, तो आई होप इतने सवाल सही है। इसके एक सवाल ही बहुत सही है। अब बाकी तो फिर वो डेटा ऊपर नीचे करता रहेगा। इसका डेटा अगर मान लो किसी में 2.1 दे दे, किसी में 2.3 दे दे, तो आप लोग निकाल लेना। अरे इसको डिस्टर्ब नहीं कर। ओके, तो अब बेटा इसके अंदर एक आता है, आपने ये पक्का प्रैक्टिकली किया है कि एक प्रिज्म है और उससे लाइट डाली, वो रेनबो के कलर्स में निकल गया। फिर आपने क्या किया? उससे एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, तो फिर जो नेट निकलेगा वो क्या निकलेगा? ऑब्वियस व्हाइट लाइट निकलेगा। तो इसी के अंदर अपन क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म करेंगे, और दो इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, एक
ए है, एंगल ए है, दूसरा अपन ने ए डैश का। देखो हम या तो सेम डिट्टो सेम लगा सकते हैं, डिट्टो सेम लगाते तो ए डैश और ए क्या हो जाएंगे, सेम। हो सकता है हम इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट रखें, तो दो कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्या बन सकता है, दो कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर वेरिएबल क्या हो सकती है, एंगल चेंज कर सकता हूं मैं, या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल दूसरा ले सकता हूं। ये कोई फ्लिंट ग्लास होता है, ये कोई और डिफरेंट कलर का ग्लास ले लिया अपन, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में। एक ऐसा प्रिज्म हो जिसके अंदर नेट डिस्पर्शन कितना हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, नेट डिस्पर्शन क्या हो जाए, जीरो, और उसके अंदर मीन डिविएशन रहे। मीन मतलब येलो वाला डिविएशन रहे, बट नेट डिस्पर्शन कितना हो, जीरो। तो मीन डिविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्शन। क्या हो बेटा, मीन डिविएशन तो हो बट एंगुलर डिस्पर्शन क्या हो, जीरो। तो नेट एंगुलर डिस्पर्शन क्या हुआ, थीटा नेट शुड बी जीरो। अच्छा सॉरी, थीटा नेट शुड बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, थीटा नेट किस किस की वजह से हो सकता, एक थीटा ड्यू टू ए, फिर देखो देखो ध्यान से देखना, ये अगर रेज को नीचे लेके आ रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, उसको ऊपर लेके आ रहा होगा। तो ये अगर इसका पॉजिटिव नीचे की तरफ होगा, इसका नेट डिस्पर्शन ये ऐसे करने का ट्राई कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा, तो ये क्या करेगा उसको, तो ये क्या करेगा, ए डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो नेट एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, जीरो, विदाउट बोला है ना, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी होगी, थीटा ए माइनस थीटा ए डैश। प्रिज्म ए, और ये प्रिज्म ए में माइनस साइन क्यों लिखा, क्योंकि वो इन्वर्टेड है। पहला वाला क्या है, इरेक्ट है, और ये वाला क्या रखा अपन ने, इन्वर्टेड किया, इसकी वजह से साइन क्या आया। अच्छा अब इसका बताओ ये कितना होता है, दिस इज म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इनटू ए। अच्छा इसकी वैल्यू उधर ले जाओ, कितना बनेगा, म्यू वायलेट डैश माइनस म्यू रेड डैश इनटू ए डैश। ये कंडीशन हो जाएगी किसकी, जीरो एंगुलर डिस्पर्शन के लिए। व्हाट इज दिस कंडीशन, दिस इज कंडीशन फॉर जीरो एंगुलर डिस्पर्शन, दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो एंगुलर। ओके, इस केस में मीन डेविएशन कितना हो, इसमें मीन तो ये होता है, येलो होता है, अब उसका कितना हो जाएगा, दिस इज नेट, वो कितना होगा, एक पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का माइनस। ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट इन्होंने क्या बोला, विदाउट एंगुलर डिस्पर्शन। तो यानी एंगुलर डिस्पर्शन कितना होना चाहिए, जीरो। विदाउट समझ में आता है क्या, विदाउट योर बैग्स, कम टू द स्कूल विदाउट योर बैग्स, मतलब बैग नहीं लाना। तो यहाँ पे क्या हुआ, विदाउट एंगुलर डिस्पर्शन आपका मीन डेविएशन कितना होगा, मीन डेविएशन ड्यू टू वाई, ये तो इन द फर्स्ट प्रिज्म माइनस मीन डेविएशन ड्यू टू येलो डैश। ये कौन सी प्रिज्म, ए डैश के लिए। अच्छा नेगेटिव साइन क्यों लिखा, कितना समझ में आया, इजी है। हाँ हाँ, म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू, ये थीटा का फॉर्मूला क्या है, अरे सही है, तुम्हें याद ही नहीं रहता, क्या समझ लो, समझो तुम मुंडे ला रहा, उसको भी नहीं पता चल रहा क्यों ला रहा हो।
तो कोई ये चीज समझ में आई बेटा? सबको समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने थीटा ए और थीटा ए डैश को इक्वेट करवा दिया, बट वो है कि ये उल्टा है तो इसकी वजह से नेगेटिव साइन आया। फर्स्ट बेंच पे बैठ के सो जाए तो एकदम कुछ सॉल्व करो, बुद्धि लगाओ, बुक निकाल के एकदम सोने के लिए आ गए। जो चिट्टे देखो कितना एक्टिव रहता। राघव क्या ज्ञान दे रहे? देख रहा है कब कुछ बोल रहा है वो? फिर इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इन दिस केस, है ना, इन दिस केस। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू येलो -1 इनटू ए माइनस यू येलो डैश -1 ए डैश। ये वैल्यू होगी आपके नेट मीन डेविएशन। दिस इज नेट mean deviation. This is net mean deviation. This is net mean deviation. अच्छा, ये देखो, if थीटा नेट इज 0, इसका मतलब इसका एंगुलर डिस्पर्शन कितना हुआ? नेट एंगुलर डिस्पर्शन 0। इसका मतलब है नेट एंगुलर डिस्पर्शन, नेट एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल्स टू 0। नेट एंगुलर डिस्पर्शन 0। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन जो प्रिज्म की कॉम्बिनेशन है जहां थीटा नेट 0 आता है उसको अपन बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। व्हेन थीटा नेट इज इक्वल्स टू 0, देन दिस combination is called as a chromatic combination. Then this combination is called a chromatic combination. Then this combination is called as a chromatic combination. पहले ये सबको समझ में आया? इसके अंदर क्या है? मीन डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्शन। हाँ, इफेक्टिव, हाँ नहीं, चेंज नहीं हो रहा। ये क्या है? एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अब ये देखो, ये अगर मटेरियल डिफरेंट है तो उसका ए डैश भी तो डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, ये सुनो, ये दो प्रोडक्ट है, इसको मान लो x, इसको मान लो y। ये क्या है? x डैश और ये क्या है? y डैश। दो चीजों का प्रोडक्ट इसके बराबर आना चाहिए। दो चीज है, ये दो क्वांटिटीज है, उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। हो सकता है अब ये तो डिफरेंस कुछ है,
ये दोनों डिफरेंस एक बराबर नहीं होंगे, बट डिफरेंस इनटू ए, इसका डिफरेंस इनटू ए डैश, वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो आपका जो लाइट है वो क्या करेगा, आपका लाइट जो है वो मेन ऐसे आपको रेनबो टाइप में नहीं दिखाई देगा, इसमें कुछ एंगुलर डिस्पर्शन नहीं दिखाई देगा, बट हाँ मीन जो लाइट होगी ना येलो, उसका डिविएशन होगा। जो आपकी लाइट आई है ऐसे गई है, फिर ऐसे, फिर आपकी जो ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा थोड़ा वो डिविएट करे। ठीक है, एक सेकंड कॉम्बिनेशन और होता है, वो आप समझने जा रहे हो क्या होगा। सेकंड कॉम्बिनेशन होगा एंगुलर डिस्पर्शन, angular dispersion without क्या mean deviation। विदाउट मीन डिविएशन बोला तो मीन डिविएशन की वैल्यू कितनी बेटा, 0, तो डेल्टा मीन, ठीक है, नेट कितना होना चाहिए, 0। ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू येलो माइनस ड्यू टू येलो डैश should be 0, तो delta yellow is equals to delta yellow dash। डेल्टा येलो डैश, ये होगा म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, ये होगा म्यू येलो डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दिस इज द कंडीशन फॉर मीन डेविएशन टू बी 0। जो आपकी लाइट है वो ओरिजिनल पाथ से डिविएट नहीं करेगी, मीन डेविएशन 0 रहेगा, बट हाँ रेड येलो में दिखाई देगी। और नेट एंगुलर डिस्पर्शन कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन, नेट एंगुलर डिस्पर्शन थीटा नेट इज इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा डैश, ये कितना होगा, म्यू वायलेट माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वायलेट डैश माइनस म्यू रेड डैश into a dash। This is theta net। देखो मेरा वो वाले बैच में 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में कोर्स खत्म हो जाएगा, 3 हफ्ते में मोस्टली। फिर उसके बाद में हो सकता है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चलेगा, है ना। तो अपन अपना केमिस्ट्री में 3 चैप्टर होने को है, मतलब 2 हो गए, अभी तीसरा चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, केमिकल बॉन्डिंग। मेरा टारगेट रहेगा कि आपका एक्स्ट्रा लेके अपन एक्स्ट्रा मतलब एक्सटेंड करवा के चीज़ें बढ़ा के केमिकल बॉन्डिंग खत्म करते हैं, और फिर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब इतने मतलब रटना भी है उसमें थोड़ा बहुत, और इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स करने को मिलेगा ना कि मुझे लगेगा कि हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत इजी जाता है ऑर्गेनिक। तो मेरा टारगेट रहेगा कि आपका फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। और इन फिजिक्स का अभी प्लानिंग चल रही है, पहले मेन है उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए मेरा, हार्डली 14-15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 14-15 दिन में। तो अब देखो अक्टूबर में या नवंबर के फर्स्ट वीक में उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और वो तो थोड़े से क्या हो गए कोविड की वजह से थोड़ा सा अपन ऑनलाइन ही चला ना उनका, तो 1 साल से ऊपर ऑनलाइन चला, 1.5 साल ऊपर, 1 साल से ऊपर ही चला उनका ऑनलाइन। आप लोगों के थोड़ा सा समय चला और फिर वापस फिजिकल हो गया,
अब आपको नियर अबाउट 3 महीने हो गए अपने को फिजिकल करते हुए, इससे ज़्यादा ही हो गए शायद ये, है ना। तो इसी के अराउंड अपन, तो आपका जो है सिलेबस जो है अगले अक्टूबर में पहले, मतलब आपके अक्टूबर में ही अपन निपटा दें, या हो सकता है सितंबर लास्ट तक में निपट जाए। तो वही है कि आपको थोड़ा सा अभी एक्स्ट्रा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपन देखो धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ा दिए, फिर अभी आपके क्लास में अपन बढ़ाने का सोच रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में सर वाला पार्ट चल ही रहा है, गैसेस हो गया ना, गैसेस हो गया, तो अपन सोच रहे हैं कि भाई कुछ एक एक्स्ट्रा और एक और ट्रैक स्टार्ट करवा दें केमिस्ट्री का, तो तीन केमिस्ट्री के ट्रैक चल जाए और फिजिक्स मैथ्स नॉर्मल चलते रहे। मोस्टली सितंबर लास्ट या अक्टूबर मिड तक अगले साल तक आपका सिलेबस हो जाए, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। अब उनका क्या है, अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो भी कब, जब कोविड में आप लोगों को तो सफिशिएंट टाइम रहेगा, तो हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा ना। और 2 साल से तो अपना टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है ना, आपसे जो इनसे सीनियर वाला बैच है वो भी कोविड में पूरा 1 साल वैसे ही चला गया था, तो जो पैटर्न रहता है ना अपना कोर्स खत्म होने का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि बहुत स्लो चलना पड़ता, लिख लिया क्या, छाप लिया क्या, यस करो नो करो, कितना सा मैसेज करना पड़ता था। तो इसकी वजह से धीरे धीरे चीजें चलती है, और उसमें ये भी नहीं पता ना कि तो क्या समझ में आ रहा है। तो इस वजह से आपका मैं ट्राई करूंगा जल्दी खत्म, मतलब जल्दी का सितंबर तक अपन खत्म करने का ट्राई करेंगे, फिर आपको क्या है थोड़ा पढ़ने को ज़्यादा मिलेगा। अब ये है, अब मन लगा के तैयारी करो, ठीक है। अब उनका भी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, फिर नेक्स्ट आप ही लोग होंगे जिनकी बलि चढ़ेगी, इनकी बलि चढ़ जाएगी, अभी जनवरी में चढ़ जाएगी, फिर नेक्स्ट आपका नंबर रहेगा। मतलब बलि भी कैसे है, शहीद हो गए, अच्छे एकदम बढ़िया नंबर आएंगे, IIT पहुंच जाओगे, NIT पहुंच जाओगे, IIIT पहुंच जाओगे, ठीक है। बिट शीट्स भी है, तो थोड़ा मजबूत करो। कितने लोगों ने होमवर्क कर दिया, मैंने भेजा जो क्यों नहीं किया, जिनका हुआ वो मेरे को पता है, सबने मैसेज किया, तुमने कितने किए, क्यों बचे, टाइम लगे, वो तो सही है, तुम पढ़ाई नहीं कर रही है ऐसा, कितने घंटे किए, 4.5 घंटा, अब बढ़ाओ बेटा, मैं क्लास एक्स्ट्रा लगा दूंगा। तो एक्स्ट्रा क्लास मतलब ये एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ये चेंजिंग शेड्यूल हो जाएगा। ऐसा हो सर एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे, वो चेंजिंग शेड्यूल है, उनका भी लगा था जब उनका 12th बैच निकल गया था, हर जगह पे ऐसे ही होता। तो ऐसा आपका शेड्यूल चेंज होगा, टाइम टेबल चेंज होगा, तो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, ठीक है। कुछ जो छोटे छोटे इजी चैप्टर है, अपन ने सोचा है कि वो है ना कुछ और इजी तरीके से अपना और हो जाए। जो भी ऑर्गेनिक वाला ट्रैक है, जो भी मेन चैप्टर है, वो तो हम दोनों करा ही रहे आपने, ठीक है। और इस बार क्या अपने को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो मैं ऑर्गेनिक पूरा खत्म करवा दूंगा, ठीक है। जितने चैप्टर हुए ऑर्गेनिक के मैं कराऊंगा, ओके। तो एंगुलर ये वाला लिख लिया सबने, ये यहाँ तक समझ में आया। अब वो वाला भी हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम करें, सबने छाप लिया ना, ओके। चलो प्रॉब्लम करो, देखो two thin press are combined, two thin press are combined to give, two thin press are combined to give an achromatic, to give an achromatic combination, are combined to give an achromatic combination, full stop. For the first press, A is equals to 4 degree, mu R is equals to 1.35, mu violet is 1.42 and mu yellow is 1.40। ये लिख लो, अरे मैंने दे दिया, डेल्टा दे दिया। है और
फाइंड ए डैश, फाइंड ए डैश। कॉम्बिनेशन कैसा है? अक्रोमेटिक अक्रोमेटिक का मतलब एंगुलर डिस्पर्शन अक्रोमेटिक मतलब डेल्टा वाई नेट 0 या थीटा 0, थीटा 0 करके निकालो। आए क्या? और उसका वाला डेल्टा वाई नेट जीरो पॉइंट 48। वेरी गुड, शाबाश। देखिए जरा, पहला थीटा नेट कितना है बेटा? 0। अच्छा, थीटा नेट 0 है मतलब थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश। इसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू वायलेट माइनस म्यू आर इनटू ए इज इक्वल्स टू म्यू वायलेट डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू ए डैश। ये कितना हो जाएगा? 1.42 माइनस 1.35। ये कितना बेटा इसका? 4। ये दूसरा वाला कितना होगा? 1.9 माइनस 1.7 इंटू ए डैश। ये कितना होगा? 0.07 इंटू 4। ये कितना होगा? 0.2 इंटू ए डैश। तो यहाँ से देखिए जरा, ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी? ए डैश की वैल्यू आ जाएगी 2.8 बाई 2, दैट इज 1.4। कितनों को मैच किया? मैच कर लिया क्या दिव्या? क्या कुछ भी दो। फिर नेक्स्ट है कि डेल्टा वाई नेट कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई डैश। ये कितना होगा? येलो माइनस 1 इंटू ए माइनस येलो डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। येलो कितना है? येलो कितना है? 1.40 माइनस 1। ए कितना है? 4 डिग्री माइनस येलो डैश कितना है? 1.8 माइनस 1। ए डैश कितना है? और ऊपर से निकालना था 1.4। फिर ये कितना होगा? 0.4 इंटू 4 कितना होगा? ये 1.6। ये कितना होगा? 0.8 इंटू 1.4 कितना होगा?
कितना होता है ये 1.12। अब ये इसको 60 कर लो तो आंसर कितना आएगा 0.4। सब जिसका नहीं हुआ सबका हो गया। ये किसका का मैच किया वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो हो ही गया सबका। इजी है ना। ओके नेक्स्ट उसमें लिखो क्राउन ग्लास प्रिज्म। क्राउन क्राउन समझ में आता है मुकुट। और क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 5 degree is to angle 5 degree is to combine with another flint glass prism is to combine with another flint 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 glass prism in such a way that the mean ray ब्रैकेट में लिखो येलो mean ray ब्रैकेट में लिखो येलो may pass undeviated find the angle find the angular dispersion for this combination. Find the angular dispersion for this combination. आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है और ये दो केस दिए हुए हैं। दिस इज अपना कौन सा है दिस इज क्राउन ग्लास। इवन डेटा दिया हुआ है इसमें सब कैलकुलेशन किए हुए हैं तो घबराना नहीं आपको। ये फ्लिंट ग्लास में क्या दिया है म्यू y डैश इज 2 म्यू v डैश इज 2.2 म्यू रेड डैश इज 1.8। क्या निकालना है आपके बोले मीन डिविएशन। अच्छा पहले वाले का ये पता है क्या कितना है 5 डिग्री। दूसरे वाले का ये पता है क्या नहीं निकाल लेंगे। और जब a डैश निकल जाएगा फिर अपन थीटा नेट भी निकाल लेंगे। जब a डैश निकल जाएगा तब थीटा नेट भी निकाल लेंगे।
आगे क्या? कितना आया? माइनस 0.2 माइनस 0.2। एंगल कितना है? 3 डिग्री। क्या करते हैं सब गड़बड़ करते हैं। एंगल आ गया। क्या एंगल क्या निकाल रहे हो? 3 डिग्री है तुम्हारा। नेगेटिव कैसा है? अरे नेगेटिव सुनो, नेगेटिव कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये देखो, ये वाला नीचे डाल रहा होगा, ये वाला क्या कर रहा होगा ऊपर। अपन ने इसे नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया होगा, अपर वाले को नेगेटिव लिया था। देखो एक उसको ऐसे झुका रहा, दूसरा वाला उसको ऊपर कर रहा, एक नीचे कर रहा एक ऊपर कर रहा। तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? वो जो साइन आ रहा है उसका मतलब कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? ए डैश। ए डैश लिया होगा ना, दो लिया है। एक को इसको अगर पॉजिटिव लिया होगा एंगल, इसको क्या लिया होगा नेगेटिव, तो कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है? ये वाला। ठीक है, बस ये अपने जैसे ही इसको घुमाना था वो अपने डायरेक्शन में घुमाना। ठीक है, और इनको बस इतना सही है। अगर इसको पहले रख लोगे, इसको पहले रखा है तो ये अपने डायरेक्शन में घुमाएगा, ये आगे पीछे कर सकते हैं इसको, है ना, और कुछ भी नहीं। ओके, तो सबका आया और मैं वापस सॉल्व करूं। पहला आंसर ए डैश कितना है? 3 डिग्री। कितनों का आ गया? 3 डिग्री। नहीं है तुम्हें? तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। सब बोलो क्या होगा? आज कितने 4 दिन हो गए? 4 दिन हो गए तो 4 दिन की पढ़ाई भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। ये देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्राई करो ना हो, है ना, आपकी छुट्टी अगर हो तो 1-2 दिन की, 1 दिन बहुत सफिशिएंट है, वो भी तब इमरजेंसी में। ठीक है, जितना ज्यादा छुट्टी करोगे आपका पीछे छूट जाएगा। और ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें कवर करना मतलब खुद में ही बहुत बड़ा झमेला है, बहुत बड़ा टास्क है कवर अप करना। ओके, जरा देखो इधर। फर्स्ट में आपने क्या बोला है? ये जो है, ये नेट जो है 0 है, तो पहले में कितना हो गया? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए म्यू सॉरी वाई डैश माइनस 1 इंटू, पहले कितना है? 1.6 माइनस 1 इंटू ए। ए कितना है दिया बेटा? 5 दिया हुआ है। ए इज 5। ये कितना है? 1। ये कितना है? 2 दिया है। और ए डैश निकालने को है, तो ये कितना होगा? 0.6। और ये कितना? 5। 2 माइनस 1 दिस इज ए डैश। ये 0.6 इंटू 5 3 डिग्री। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आई? 3 डिग्री। ए डैश कितना है? 3 डिग्री। ए डैश कितना है? 3। ओके, अब ए डैश आ गया। फिर अपन क्या करेंगे? थीटा नेट निकाल लेंगे। वो कितना होगा? थीटा 1 माइनस थीटा 1 डैश, जो भी आपका है। तो पहले वाले कितना किया था? पहले वाला हो जाएगा 1.6 माइनस 1.5 इंटू 5 डिग्री, माइनस दूसरे वाले का कितना है? वाले का कितना है? 2.2
माइनस 1.8 इंटू 3 डिग्री, तो ये कितना हुआ 0.1 इंटू एक सेकंड 1.7 है क्या? ओके, ये 1.7 है, ये तो येलो वाला था, तो 1.7 और ये कितना हुआ 0.2, ये कितना हुआ 5 डिग्री, ये कितना हुआ दिस इज 0.4 और ये कितना है 3। अब ये देखो, ये तो पता है कितना 1 और ये कितना हुआ 1 पॉइंट, कौन ज्यादा कम्युनिकेटिंग है ये वाला, तो वैल्यू कितनी है इसकी, यानी कि किसके अकॉर्डिंग हो रहा, जो बट ये वाला जो प्रिज्म है ना वो अपनी तरह उसको ज्यादा खींच रहा है, ठीक है, तो इसका म्यू और उसकी वैल्यूज ज्यादा है इसकी वजह से, ठीक है, बात समझ में आ रही पक्का? ओके, अब ये पार्ट कंप्लीट। कितनों ने बताया था एचसीवी है लोगों के पास में? 5 लोग बताए थे ना, तो आप लोग प्लीज एचसीवी से सॉल्व कर लो, उसमें थोड़े से उसमें पीछे सॉल्यूशन भी है और आपको नेट कोर्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं एचसीवी के, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं, तो आप देख लेना, बहुत अच्छे, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब अपन ने प्रेस खत्म कर दिया, डिस्पर्शन भी खत्म कर दिया, पुराने वाले वो वाले भी चीजें कंप्लीट कर ली। अब अपन पढ़ते हैं, देखो रिफ्रैक्शन पहला पार्ट कंप्लीट। हमने पहले रिफ्लेक्शन किससे पढ़ा था? प्लेन सरफेस पे, प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन, फिर अपन ने स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा, प्लेन मिरर पढ़ा, फिर स्फेरिकल मिरर। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में पहले तो अपरेंट डेप्थ, अपरेंट हाइट सब किया, फिर हमने क्या किया था? टीआईआर किया था, टीआईआर के बाद में अब ये चीज हुई। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। किस पे ऊपर? रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस पे आपको देखना है, तो हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन on spherical surfaces, refraction on spherical surfaces. Refraction on spherical surfaces, refraction on spherical surfaces, ठीक है, इसका बाकायदा प्रूफ है, ठीक है, अपन प्रूफ में बहुत ज्यादा स्फेरिकल सरफेसेस या सुपर टर्म लिखो काउंट सरफेसेस, मेटा टर्म क्या है? कर्व सरफेसेस, कर्वेचर होगा, ठीक है, स्फेरिकल ना बोलते हैं, कर्व सरफेसेस। ये बुकलेट है क्या? इसमें एचसीवी लाए थे ना? एचसीवी ला गए? ठीक है, मेरे पास है, इसके अंदर बस एक देख लो, एक सेकंड रुको, देखो एक से देख लो जरा बेटा, देख लो, इन्होंने इसका जैसे मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू, अच्छा ये फॉर्मूला आया था, डायरेक्ट आपने फॉर्मूले पे ही सब कुछ अप्लाई किया था, ठीक है, बट ये अपन ने डिराइव किससे किया था? डेरिवेशन भी किया था ना मैंने उसका, स्मॉल एंगल्स लेके, पैरेक्शियल रेज लेके अपन ने उसको किया था, एक ऐसा ट्रायंगल वायंगल बना था, फिर बोला था कि ये वेरी नियर है, तो फिर अपन ने सब उसके अंदर
ट्रायंगल सब लगा के फिर अपन ने एंगल्स का एडिशन सब किया था। इसका भी डेरिवेशन सेम वैसा ही है। डेरिवेशन जब भी अपने को टाइम लगेगा एक बार वापस बता देंगे आपको। ये आपके इस पे बुकलेट में डेरिवेशन भी दिया हुआ है, इवन सारे बुक्स में दिया रहता है, तो डेरिवेशन भी आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले देख लो फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसमें देख कौन रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अच्छा सर ये मिरर नहीं है क्या? मिरर नहीं है, जैसे पानी, हाँ लेंस मान सकते हैं, पानी मान लो, ठीक है, बट पानी क्या है, कर्वेचर फॉर्म में, ठीक है। ये ऐसे कर्व्ड है, ठीक है, ये ऐसा कोई ग्लास सरफेस है जो कि कर्व्ड है, ठीक है। अच्छा आप एक्वेरियम ये सब गए हो क्या? तो उसके अंदर देखोगे कि वॉल्स कुछ स्पेसिफिक रहता है, स्क्वायर टाइप में रहता, बट अगर वही ग्लास ऐसा हो एक्वेरियम में, ठीक है, राउंड अप टाइप में, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इमेज और इन सब में थोड़ा सा जैसे नॉर्मल, अगर ये प्लेन होता ना, प्लेन, यहाँ पे एयर, यहाँ पे पानी और इसके अंदर मछली, तो वो अलग चीज दिखती थी अपने को। बट अगर ये सरफेस कैसा हो जाए, कर्वेचर टाइप में हो जाए, तो चीजें क्या होंगी, उसके अंदर चीजें दिखने वाली थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसके लिए फॉर्मूला अपन लगाते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ से रे गई, जाएगी आराम से, ठीक है। अच्छा ये कर्वेचर है, तो इसका सेंटर किधर होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो मान लीजिए ये इसका सेंटर होगा। अच्छा ये क्या होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये नॉर्मल से बना रहा, अब क्या होगा, वहां से कुछ रिफ्रैक्ट करेगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर मान लीजिए अगर ये हैवी मतलब डेंसर मीडियम है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल गया तो ये क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे जाएगी, और यहाँ पे मिली, दैट इज योर इमेज। ये आई था, ये क्या है, आर है, ठीक है। ये क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, डिविएशन हुआ है, यस, दिस इज योर सेंटर, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। अच्छा अब सेम चीजें वही लेते हैं, इसको बोलते हैं u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं v, व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस। और ये कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल पोर्शन है, इसका सेंटर से लेके डिस्टेंस उतना कितना हुआ, r, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट रे, ये कौन सी होगी, ये वाली, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये एंगल कितना बना रही, r, ये क्या बना रही है, एंगल i, ये कौन है, ये μ1 है, ठीक, ये क्या है, μ1 है, या इसको मैं बोल सकता हूँ μi। μi मतलब सर जिससे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो, वो मीडियम जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, और इसको μ2 भी बोल सकता हूँ, या इसको क्या बोल दूं, μr। μr, व्हाट डू यू मीन बाय μr? अरे लिखना नहीं अभी, समझ तो लो, तुम लिख के जाना, तुम्हारा ध्यान ही नहीं बोर्ड पे, आराम से तुम वेट करो, ज्यादा लिख के जल्दी क्या करोगे, ये तो सो जाता है, ये तो तुम्हें वापस सो गए। तो ये क्या है, अरे बुरा तो नहीं लगता, मजा उड़ा, इसको भी नहीं लगता, ठीक है। और किसको मजा उड़ाता है, हाँ सिमर तो बिल्कुल बुरा है, इतना अच्छा बच्चा, शाबाश, यही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाएगा। अब किस में लाएगा, ये बहुत कुछ है। तो इधर देखो, जैवलिन थ्रो, बॉल फेंकता है अच्छे से, स्टॉप पे फेंकता, बास्केटबॉल स्टॉप पे, अच्छा बास्केटबॉल। तो ये क्या है अपने पास में, आई है, ये आर है, इस वाले मीडियम को μ1 भी बोल दो, या क्या बोल दो, μi। व्हाट डू यू मीन बाय μi, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा इंसिडेंट रे वहीं पे तो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखने वाला जहाँ से भी देखे, यहाँ देखे, वहाँ देखे। अब जरा देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, μr बाय v, μr बाय v माइनस μi बाय u, ठीक है। क्या है, μr बाय
v माइनस म्यू आई बाई यू अच्छा फिर है म्यू आर माइनस म्यू आई ठीक है। पहले क्या लिखा म्यू आर बाई v फिर क्या लिखा अपन ने म्यू आई बाई यू फिर क्या लिखा म्यू आर माइनस म्यू आई बाई देखो सेम म्यू आर माइनस म्यू आई यहाँ पे भी म्यू आर माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये क्या है u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v क्या है इमेज डिस्टेंस ओके। यहाँ पे म्यू आई क्या है व्हाट डू यू मीन बाय म्यू आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे ये क्या है म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका लेंस नहीं है ये अभी लेंस तो पढ़ाऊंगा बाद में। ये क्या है अरे ये कंटीन्यूअस यहाँ पे मीडियम है बट ये मीडियम कैसा है कर्व्ड है। कैसा मीडियम है ये कर्व्ड है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अपना मॉडल की तरह ये देखो ये इसके अंदर डिफरेंट चीजें दिखाई देंगी दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा तो इसके अंदर चीजें डिफरेंट होगी क्योंकि ये कर्व्ड है बट यही अगर बाल्टी होती ठीक है और उसके अंदर कुछ बकेट में रखा होता तो कुछ डिफरेंट दिखाई देता है ना। क्यों ये क्यों ऐसा क्यों हुआ कर्वेचर की वजह से। तो कहां पे गया अपने ये वाला अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ठीक है स्फेरिकल या कर्व पार्ट या कर्व पार्ट ठीक है क्लियर है। अच्छा सर इसमें साइन डालना है क्या साइन मतलब अरे साइन कन्वेंशन फॉलो होगा कि नहीं यस साइन कन्वेंशन क्या पढ़ा था अपन ने इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑल द डिस्टेंस आर पॉजिटिव अपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव। तो यहाँ पे इसको मान लो दिस इज पोल ऐसा बोल लो कि भाई पोल है ठीक है यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही तो यहाँ पे अगर मैं मेजर करने जाऊंगा तो दिस इज नेगेटिव पीछे मेजर करने जाऊंगा तो पॉजिटिव। इंसिडेंट रे कहां से कहां आ रही है O से P की तरफ जा रही है ना O से P की तरफ। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज होंगे नोट करके क्या लिखेंगे प्रॉपर साइन कन्वेंशन प्रॉपर साइन कन्वेंशन टू बी फॉलोड।
करके आएगा समझो निकले क्या समझो बास्केटबॉल किसके साथ खेलते हैं और किसको आता है बास्केटबॉल खेलना IIT NIT में चले जाओ वहाँ पे टीम रहती बास्केटबॉल की मजा आता है बहुत छिछोरे देखेंगे छिछोरे अच्छा भयंकर लेवल का कंपटीशन होता है तुम हॉकी भी ट्राई कर सकते हमने देखो इंडिया में सबसे ज्यादा सरदार जी हैं हॉकी में और IIT में हॉकी में जाना सबसे इजी रहता है बाकी सब में तो 1 साल 1.5 साल के लिए तैयारी करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में जाओगे तब सेकेंड ईयर में तुम्हें इंटर IIT ले जाएंगे हॉकी में कोई खेलता ही नहीं है लगने का डर लगा रहता है 1 महीना प्रैक्टिस किए हॉकी की टीम में सिलेक्शन IIT की अब तो ये सब खुल गया ना वापस से स्विमिंग पूल ये सब बाकी सब बैडमिंटन कोर्ट ये सब बैडमिंटन खुल गया कौन जाता है अभी खेलने फिर अभी जाते हैं कब रोज अरे वाह इतना फ्री टाइम है अरे देखो पढ़ाई कैसे कम हो गई 6 से 7 जाते हैं तो अपन 5 से 8 क्लास लगा देंगे ठीक है यहाँ तक लिखा सबने इसका प्रूफ भी है ठीक है वो बाद में डिस्कस करते हैं वो कुछ नहीं है प्रूफ में भी बेसिकली ये एंगल्स दिए रहेंगे आपको इसको जैसे पहले अपन ने किया था अल्फा बीटा और ये गामा है ठीक है अल्फा बीटा गामा ले लीजिए ठीक अच्छा फिर आप इनमें से जो है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा दीजिए ठीक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो आपको इंडिविजुअली जो एंगल्स है ना बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से ट्रायंगल से जरा देख के बताओ दिस इज r दिस इज गामा R plus gamma. व्हाट इज बीटा r plus gamma and what you can say about I की वैल्यू कितनी होगी अल्फा प्लस गामा देखो इस ट्रायंगल से बता देंगे ये बाद में अलग से बनाना कौन सी अल्फा प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा होगा सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्योंकि ये वाली लाइन है ना ये नॉर्मल है ना तो नॉर्मल ये एंगल बना रहा तो ये ट्रायंगल बना अपना तो अल्फा प्लस बीटा इज I तो एक बार बना दे क्या प्रूफ करा दे ठीक है सबने छाप लिया ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है फॉर्मूला इसको 10 बार लिख लेना क्या है μr by v minus μi by u is equals to μr minus μi by अच्छा मैंने μ1 μ2 नहीं लिखा है बुक्स में आपको μ1 μ2 लिखा रहता क्यों नहीं लिखा है क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी रहती है कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है कौन सा जो इंसिडेंट रे वाला मीडियम लेना है ठीक है सो एक वापस बना लेना इसको लिख लेना प्रूफ ठीक है प्रूफ में क्या करेंगे अपन ये देखो दिस इज A दिस इज B दिस इज P तो इसको P दे दिया था इसको C बोल दो इसको D बोल दो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा ठीक है ओके R प्लस गामा और यहाँ से I की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं अपन I की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी ठीक है इतनी वैल्यू अपने को चमक रही है ओके अच्छा यहाँ से R की वैल्यू कितनी आई R की वैल्यू बीटा माइनस गामा आ गई क्या ये I की वैल्यू आ गई अच्छा अब दूसरा अपन क्या लगाएंगे
स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या बोलता? म्यू आई साइन आई बराबर म्यू आर साइन आर साइन आर होता है। अच्छा, if angle is small, if angle is small क्या बोलेंगे? म्यू आई आई बराबर म्यू आर आर। ठीक है क्या? इतना लिख सकते हैं अपन। अब अपन क्या कर देंगे? वैल्यूज सब्स्टिट्यूट मार देंगे। आई की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस, तो म्यू आई दिस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना है? म्यू आर कितना है? बीटा माइनस गामा। कुछ और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? गामा। ओके ठीक है। अब इस चीज को देखो जरा, ये चीज समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब हम लोग क्या यूज कर लेंगे? बेसिकली ये जो है साइन, इसको आई जो है इसको यहाँ से अपन टेन आई और ये सब अपन यूज कर सकते हैं। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, तो दिस इज लेट्स से बीपी, दिस इज बीपी अपॉन ये कितना है? ओपी, सॉरी दिस इज ओपी और एपी जो भी बोल सकते हो आप। ओपी बोलते हो ऑब्जेक्ट पोजीशन। फिर यहां से टेन बीटा कितना होगा? टेन बीटा बीपी बाई सी पी, और यहां से टेन गामा कितना होगा? कितना होगा? बीपी अपॉन पी डी। सही है क्या? या पीडी बोलते हैं या पी आई बोलते हैं। से पहले जरा यहां पे छापो। इसमें फिर अपन अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल देंगे। अल्फा की वैल्यू डाल देंगे अपन बीपी अपॉन पी आई, इसकी वैल्यू आएगी म्यू आई। ये अल्फा की वैल्यू कितनी है? सॉरी ये गामा की थी, तुमने बीपी बोल दी बीपी बाई पी आई। दिस इज बीपी बाई पी ओ, दिस इज म्यू आर, दिस इज म्यू आई, and this is beta, beta की वैल्यू है bp by c, bp bp कट गया। अब ये है pi, this would be b, this is mu I, this is, देखो अब ये जो po जो है इसके अंदर अपन साइन सब्स्टिट्यूट करते हैं इसका po, और ये mu r minus mu I by r।
वापस साइन रीसब्स्टिट्यूट किया जाता है, इस वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। कन्वर्ट नहीं दिखाई दे रहा? अरे इसमें आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा ना? आज दर्शन नहीं आया ना? ये हो गया इस वजह से। हर्षिल भी नहीं आया? ये लोग पढ़ाई करते हैं बात करते हैं दोपहर में जब तुम रहते तब? हाँ अभी 2 जने रहते क्या? नहीं जो सीनियर लोग रहते हैं पढ़ाई करते क्या? डिस्कस करते। तुम कौन सा गेम खेलते हैं? फुटबॉल खेला कर, हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ मालावटी नहीं है ऐसे तो मैं लो तो मुझको पता है कि ऐसा मजाक कैसे तो पीट देगा तो नहीं पीटता। अरे ये याद रखना है ना, प्रूफ सिर्फ बताया है, इसको लिख लेना, ठीक है? क्या है? म्यू आर बाई बी माइनस म्यू आई बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर। म्यू आर बाई बी माइनस म्यू आई बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई डिवाइडेड बाई प्रॉपर साइन यूज करे जाएंगे। तो जरा देखो इधर कुछ अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये साइन वापस रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है क्योंकि ये ओपी जो है पीछे साइड है, इसमें नेगेटिव यूज किया, रीसब्स्टिट्यूट किया अपन ने साइन ताकि अपना वापस से फॉर्मूला आ सके। ओके अपने को रिजल्ट याद हो गया, कुछ साइन जरा देख लेते हैं। आप आर का साइन बताना मेरे को। ये ऐसा है और ये कर्वेचर टाइप ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका आर क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? आर क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा। दूसरा देखो ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, आर कैसा होगा इसका? आर कैसा होगा? देखो जहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या आएगा? इंसिडेंट रे आएगा ना। इंसिडेंट रे कहाँ पे टकराएगा? इधर जाके ऐसे लगेगा, तो दिस इज योर पोल। यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? आर सेंटर इधर है, आर हो जाएगा पॉजिटिव। यू क्या हो जाएगा? सॉरी माय फॉल्ट। आर कितना हो जाएगा इधर? आर नेगेटिव हो जाएगा। यू कितना हो जाएगा? यू देखो पी से मेजर करना पड़ेगा ना, यू भी नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे यू कितना हो जाएगा? ये देखो यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे आ रहा, आपको पी से इधर जाना है, नेगेटिव। यहाँ आर भी नेगेटिव और यू भी नेगेटिव, ठीक है? तो जैसे भी आपको डायरेक्शन दिया हो आप लिख लो इसको। साइन कन्वेंशन लिखो, साइन कन्वेंशन लिखो इधर। कौन दिव्यम बात कर रहा है क्या? हाँ दिव्यम बात कर रहे जरा, ज्यादा बात कर रहे हैं, मेरे तक आ रही आवाज।
यहां तक लिख लिया। ये देखिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट इधर है, आर कैसा होगा इसका? नेगेटिव। आर ये पी है, आर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और यू कैसा होगा? ठीक है, ठीक है, तो आप कर लेना, यहाँ पे रख दूं तो आप बता देना आर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ये चीज जरा देखिए, अगर ये प्लेन सरफेस होता, ये प्लेन सरफेस होता, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए आर कितना था बेटा? इंफिनिटी होता है। तो अपना फॉर्मूला क्या था? म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू। ये कितना होगा? म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। आर क्या हो गया? इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी इज 0। तो जरा देखो यहाँ से कितना बना? म्यू आर बाय वी इज इक्वल्स टू म्यू आई बाय यू। तो यहाँ से v कितना होगा? v इज म्यू आर अपॉन म्यू आई इनटू यू। क्या ये सही है क्या? अच्छा जरा देखो, जरा गौर से देखो, ये कहीं पर मैंने फार्मूला कर रखा है। व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज म्यू r? जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव जो आपका रिफ्रैक्टिव सॉरी जहां पे रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है वो, और ये क्या है? इंसिडेंट रे। क्या अपन ने ऐसा कर रखा था? h डैश इज इक्वल्स टू h इनटू म्यू ऑफ, क्या था यहाँ पे? म्यू ऑफ अगर एयर में जा रही है तो म्यू ऑफ एयर रिफ्रैक्टेड रेज वहां जाएंगी, और म्यू ऑफ वाटर ये किसमें किया था? सॉरी एपेरेंट। तो सेम ही फार्मूला आ रहा है, सेम ही चीज है वो। ये एपेरेंट फार्मूला जैसा ही है, एपेरेंट एपेरेंट हाइट किया था ना, वो इसी से डिराइव कर सकते हैं, सेम चीज आएगी। अब ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज रिफ्रैक्टिव, जहां पे रेज जा रही है, मान लीजिए पानी से एयर में जा रही है, तो पानी का कितना होगा? म्यू 1, पानी सॉरी म्यू एयर होगा 1 और पानी का होगा 4/3। तो जो इमेज है वो एक्चुअल हाइट से क्या दिखेगी अपने को? ऊपर दिखाई दे। ठीक है, सेम ये फार्मूला वैलिड है। तो लिख लो प्लेन मिरर के लिए, दिस फार्मूला इज इवन वैलिड फॉर प्लेन मिरर। दिस फार्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर प्लेन मिरर। ये फार्मूला प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है। क्या छाप लिया? ठीक है, तो अभी अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बात नहीं, कौन था बच्चा? अमीश? अमीश शायद तो कोई नहीं। तुम हर्षिल की बेस्ट फ्रेंड हो ना? माना ना? क्या क्या मुझे अंदर स्कूल है क्या? कुछ भी अंदर भाई बंधु बेटा दादा चाचा भी बना
आई तो काय करते हैं तुम्हारी एकदम गंदी वाली, ठीक है। इसका मतलब मैट की है, बास्केटबॉल में क्या करोगे उससे? तो लिखिए, क्वेश्चन लिखे, फाइंड द इमेज पोजीशन, find the image position of the object in the given case, in the given case. या आरओसी मतलब रेडियस ऑफ दोनों आराम से साइन सही करना, गलती होगी तो सिर्फ साइन में गलती होगी, साइन सही रखो।
बहुत ज्यादा होगा। ये 0.5 पे आ गया। पहला वाला हो गया क्या? हाँ भाई समझ लो, बताओ बास्केटबॉल बताओ। -15 आया, कितनों का आया -15? सभी का आ गया? वेरी, क्या फॉर्मूला था इधर देखो। अच्छा, जहां ऑब्जेक्ट होगा वही क्या होगा? म्यू आई, जहां पे रिफ्लेक्ट होगा वो म्यू आर। तो ये फॉर्मूला क्या है? म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू इज म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। म्यू आर कितना है? 2, वी पता करना है, ये 1। अच्छा, ये पॉजिटिव लिखोगे नेगेटिव यू? नेगेटिव होगा, -30। म्यू आर कितना है? 2, म्यू आई कितना है? 1। रेडियस पॉजिटिव कि नेगेटिव? बेटा यहाँ पे होगा ना सेंटर इसका, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। तो दिस इज -10। तो व्हाट इज दिस? दिस इज -1/10। व्हाट इज दिस? दिस इज 2/v। दिस इज 1/30। दिस इज -1/10। दिस इज 2/v -1/10 -1/30। तो ये 3, ये 3 कितना हुआ? -40/30 क्या रहेगा? तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी -30/2। देखो ये 2 है, ये 4 है, तो 2 हो गया, v की वैल्यू आई माइनस। मतलब सुनो इधर, अब हाँ नहीं वही साइड नहीं, सुनो अभी। यहां से अगर कोई बंदा देख रहा है, देखो ये ऐसे आएगी, फिर ये सेंटर, ठीक है, ज्यादा है, अब ये क्या होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो क्या होगा? ये थोड़ा ऐसे जाएगी। अगर ऐसे गई तो ये कहां से फील होगी? ये कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, ठीक है। तो यहां से अगर कोई देखने वाला हो, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दो उसको, तो उसको क्या लगेगा? ये एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है वो कहां दिख रहा है उसको? 15 पे दिख रहा है। किस पे दिख रहा है? 15। इसमें ऐसा नहीं रिफ्लेक्शन होगा, इमेज बन रही। अरे इस देखने वाले बंदे को ये कहां से फील हो रहा है? कहां से फील हो रहा है? कहां से बनी है? 15 पे बनी है। इस पोल से कितने पे? 15 पे। और नेगेटिव साइन का मतलब इधर ही बनी है, ठीक है, सेम साइड ही है। कितने को समझ में आ रही है? सेकेंड वाले कितने का आ गया? क्या आंसर है? 90 आ रहा है क्या? ओके, ये आर ये सेंटर इसका इधर, ऑब्जेक्ट इधर, तो यू कितना है? -30। आर कितना है? +10। अच्छा, अब यहां से इंसिडेंट होगा और इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो फॉर्मूला क्या था? म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। फॉर्मूला रख लेना। कितने बार लिखोगे? 20 बार लिख लो। 20 बार, 20 बार लिख लो, रखना चाहिए। पर जरा कंफ्यूज हो गए, मेरा फॉर्मूला लगा लिए, इसको 1/f लिख दिए। f नहीं, ये क्या है? r है। हो सकता है गलती आपसे, मुझसे ही हो जाती, तो आपसे भी हो सकती। तो ये म्यू आर कितना है? म्यू आर 1.5 बाय v। म्यू आई कितना है? 1। यू कितना है सर? यू -30। ये कितना है? 1.5 -1। ये कितना है? +10। ये कितना होगा? 1.5 बाय v प्लस 1/30। ये कितना है? 0.5 बाय 10। ये कितना हो जाएगा? 1/20। तो ये कितना होगा? 3/2v इज इक्वल्स टू 1/20। दिस इज 1/30। तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 600 कितना होगा? ये 160। दिस इज 3/2v। तो ये कितना बचा? v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 90। पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो ये 90 सेंट, ठीक है। पॉजिटिव मतलब उस साइड बचा। क्लियर है इतना? सभी को आया? ओके, अब इसके अंदर एक अच्छा प्रॉब्लम और है, वो करते हैं। लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए। Find
find the position where parallel rays, find the position where parallel rays will meet, find the position where the parallel rays will meet, where the parallel rays will meet after coming out of a sphere, after coming out of a sphere of radius, after coming out of a sphere of radius 10 centimeter, of radius 10 centimeter, and refractive index 3/2, and refractive index 3/2. देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पैरेलल रेज आ रही, अब ये कहीं ना कहीं मिलेगी, अब इसके बाद में क्या होगी, ये रेज इससे भी सरफेस से निकलेंगी, तो आपको बताने फाइनली जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा। पहले कौन से, इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर ये रेज कहाँ जाएंगी, इस पे जाएंगी, अब वो कहाँ पे, उस पे ये सरफेस आएगा, ये जहाँ पे भी मिलेंगी इसका इमेज बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो इस वाले सरफेस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह करेगा, तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता है, फाइनल बताओ इमेज कहाँ। 2 बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना, कितनी बार, 2 बार, पहले वाले इस सरफेस पे, दूसरा वाला इस सरफेस, निकालो, ट्राई करो, नहीं हो तो बताएंगे। पैरेलल बोलिए, पैरेलल मतलब रेज पैरेलल है, मतलब कहाँ मीट करेंगे, इंफिनिटी पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट। चौधरी जी को समझ में आ रहा, तो ऊपर से जा रहा चौधरी जी टाइम एक्स्ट्रा दो, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा बेटर है। अटेंडेंस हो गया क्या? देखो पहला रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब हो रहा होगा तब इमेज का, अच्छा इसका रेडियस दिया है क्या मैंने, कितना है, इसका रेडियस है 10 सेंटी। तो पहला रिफ्रैक्शन देखो इधर यू कितना होगा, इंफिनिटी का, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव इंफिनिटी होगा, पीछे से आ रहा, ओके, फिर आर कितना होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, म्यू आई कितना है 1, म्यू आर कितना है 3/2, दैट इज 1.5। फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। समझ में आ रहा है क्या, ओके, जरा देखो इधर, म्यू आर की वैल्यू कितनी है 3/2v, ये कितना हुआ, इसको इंफिनिटी कर दे तो 0 कर दो क्या, अरे u की वैल्यू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो
जीरो ही है, प्लस जीरो माइनस जीरो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से दिस इज जीरो, ये कितना होगा 0.5 बाई आर कितना है बेटा, आर कितना है प्लस 10 क्या, तो 3/2v इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10, 2 ने 2 को मार दिया, v की वैल्यू आई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो किधर बन रहा होगा इमेज, अच्छा इसका रेडियस कितना है 10, तो ये डायमीटर कितना होगा, कितना होगा 20, तो ये रेंज जो है कहां बननी चाहिए ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी इसका इमेज कहां बनना चाहिए था, यहां से 30 सेंटीमीटर पे, यहां से 30 है तो इस वाले एंड से कितना है, ये ए एंड है, ये बी एंड है और ये सी, यहां से कितना हो गया ये 10 सेंटीमीटर, कहां पे 10 सेंटीमीटर, नहीं चमका, ये अगर ये सरफेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये पहला होता, तो ये रेज जाके कहां पे मिलती 30 सेंटीमीटर पे, बट 30 पे जैसे ही जा रही है 20 पे क्या हो गया, 20 से पहले क्या हो गया, वापस से रिफ्रैक्शन हो गया, तो अगर वापस से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट रे कौन सी हुई, ये वाली, अगर देखने इधर, दिस इज सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन, रेज कैसे आ रही है, रेज जो है इंसिडेंट ऐसे आ रही है, रेज इंसिडेंट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये वास्तविकता में मिलना कहां चाहती है, यहाँ पे, तो इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी क्या हो गया 3/2, यार ये इंसिडेंट रे है ना, दीज आर इंसिडेंट रे, किसके लिए, सेकंड वाले कर्वेचर के लिए, सेकंड वाले कर्वेचर के लिए क्या है, ये इंसिडेंट रे है, तो इसका म्यू आई कितना हो गया 3/2, कहां जानी है, बाहर, बाहर का म्यू कितना है, पहले वाले सरफेस के लिए चीजें अलग थी, यहाँ पे क्या हो गया, तो अच्छा इसका बताओ यू कितना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट 10 पे है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या अपोजिट में, डायरेक्शन में, तो यू कितना हो जाएगा प्लस, अरे ये पोल है इसका, अब ऑब्जेक्ट जो है ये इंसिडेंट लाइट रे कहाँ मिल रही है, यहाँ पे, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा प्लस, ये तो लाइट है, माइनस नहीं है, ये लाइट है, ठीक है, तो ये होगा प्लस, आर कितना होगा इसका माइनस, क्यों, क्योंकि सेंटर इधर है, तो समझ में आ रहा है क्या, इसको भी बोल दो, अच्छा ये हो गया, म्यू आई कितना है 3/2, म्यू आर कितना है 1, यहाँ चीजें चेंज हो गई ना बेटा, इंसिडेंट लाइट रे जिसमें आ रही है वो कितना है 3/2, बाहर जा रही है वो कितना है 1, तो रिफ्रैक्शन होगा 1 में, इंसिडेंस किस में हुआ 3/2 में, तो अपना फॉर्मूला क्या था, म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर, म्यू आर कितना है 1, वी कितना है, वी कितना हुआ निकालना है, ये आई कितना है, म्यू आई कितना है 3/2, यू कितना है प्लस 10, ये कितना है म्यू आर इज 1, म्यू आर 1, ये कितना है 3/2, आर कितना होगा माइनस 10, दिस इज 1/v, ये कितना होगा 3/20, ये कितना होगा, दिस इज माइनस हाफ बाई 10, तो ये जाएगा प्लस 20 हो जाएगा क्या, पक्का, ओके प्लस 20 हो गया, तो यहाँ से देखिए 1/v इज इक्वल्स टू 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 3/20, कितना हुआ ये 4/20, v की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, कहाँ बन रहा होगा ये एक्चुअल में यहाँ पे जब भी ये देखो ये आई बनाया, अब क्या बनाना चाहिए, नॉर्मल से ज्यादा एंगल बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा ये कहाँ से आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर, कहाँ से आ रहा है, ये किधर, सॉरी ये कहाँ पे मीट कर रहा होगा, ये देखो यहाँ पे आया, ये नॉर्मल, अभी इंसिडेंट रे, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मीट कर रहा होगा, फाइनल रे कहाँ पे बन रहा होगा 5 सेंटीमीटर, फाइनली सारी रेस कहाँ पे कोइंसाइड कर रही होंगी, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है क्या, अच्छा सवाल था, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, कल कितने बजे रखते हैं, ये टाइम पे रखने का, ठीक है, कल कुछ और भी प्लान किया हुआ है, ठीक है, तो प्लान इन द सेंस एक और केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा ट्रैक स्टार्ट करने का
ठीक है, तो आप लोग अभी थोड़ा धीरे धीरे लोड बढ़ेगा, बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है बैडमिंटन खेलने ना जाना पड़े, सुबह जाना फिर 5 बजे उठ के, ठीक है। सो इसको छाप लो, अपन कल मिलते हैं। कल क्या करते हैं, केमिस्ट्री करेंगे, कल केमिस्ट्री करेंगे। पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करना।